नमस्कार, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्या हुआ मार्केट में? जैसा हमने कल एक बॉक्स पैटर्न की स्ट्रेटजी बताई थी आपको कि मार्केट में बॉक्स पैटर्न है, अगर इसका हाई या लो जैसे भी इसका ब्रेक होता है, हम उसी साइड मार्केट को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। मार्केट ने एज इट इज़ वैसा ही बिल्कुल एक बड़ा गैप अप दिया और बड़े गैप अप के बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली बना करके दी। खास तौर पे बैंक निफ्टी में, निफ्टी शुरुआत की एक दो कैंडल को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मार्केट का सारा टाइम साइडवेज ही रहा, कंसोलिडेशन लगातार बरकरार रहा और यही चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। शुरुआत का अगर हम आधा घंटा या पौन घंटा देखेंगे तो उसके बाद मार्केट जो है पूरा कंसोलिडेशन फेस में रहा, कोई उसमें नहीं दिखा। निफ्टी में ज़रूर आपको आखिरी में थोड़ा सा दिखाई पड़ा कि मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो कल क्या होगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वो मार्केट को कल आगे बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियो की हर अपडेट आपको पहले से मिल सके। अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में अगर आपने अभी अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, जो कि शेयर मार्केट को लाइव सीखने और समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो क्या होगा मार्केट में? क्या मार्केट में ये जो आप बुलिश देख रहे हैं कि मार्केट जिस तरह से बुलिश हो रही है, और क्या होता है जब मार्केट में इस तरह से गैप अप और गैप डाउन हो जाता है? अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है तो गैप अप के सिनेरियो में ज़्यादातर मार्केट जो है वो ये रहता है कि अपना गैप भरने में ही टाइम निकाल देती है और गैप डाउन में वापस से गैप भरने में टाइम निकाल देती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैप अप हुआ है वो गैप अप सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलेगा और गैप डाउन जो है वो सस्टेन करके नीचे की तरफ निकलेगा या वापस से रिकवरी होगी? अगर आप इन चीज़ों को सीखना और समझना चाहते हैं तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट गैप अप गैप डाउन पर एक वीडियो बना करके पहले से ही डाला हुआ है, आप उसे जा करके चेक कर सकते हैं। अन्यथा मैं आपको एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूंगा या आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से उसे देख सकते हैं। अभी जब हम चार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि गैप अप गैप डाउन में कैसे एंट्री बनती है और कैसे नहीं बनती है, क्या सोच करके उसमें एंट्री लेनी चाहिए और क्या सोच करके नहीं लेनी चाहिए। पूरी तौर से मार्केट के हिसाब से सोच करके जब आप चलेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप मार्केट से अलग सोच करके चलने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आपका लॉस होगा। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग, मतलब लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। अगर आप आज लर्निंग करेंगे तो कल अर्निंग से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, पहली एक्सपायरी होगी मंथ की। क्या होगा निफ्टी में देखते हैं और समझते हैं। चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम ले रहे हैं कल बैंक निफ्टी का चार्ट। कितने लोगों को कल का ये बॉक्स पैटर्न याद है? कल मैंने कहा था कि ये बॉक्स पैटर्न बन रहा है। अगर इसका मार्केट का बॉक्स पैटर्न का सीधा सा एक है, अगर बॉक्स पैटर्न का अपसाइड अगर मार्केट निकलती है, गैप अप खुलती है तो क्या होता है और गैप डाउन खुलता है तो क्या होता है। चलिए आज मैं आपको सबसे पहले यही समझा देता हूँ। वैसे गैप अप गैप डाउन पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो डाला हुआ, आप देख सकते हो उसको, बट वहाँ आपकी एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो आप समझिए, यहाँ से मार्केट बंद हुई कल 52,188 के आसपास बंद होती है, 52,188 पे, और बॉक्स पैटर्न बना हुआ था। मैंने शायद आप लोगों को ये पॉइंट दिया भी था, आप लोगों को अगर याद हो कि 52,220 के ऊपर ही मार्केट अगर निकलती है तो हम लोग उसको देखेंगे कि क्या होता है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने का मतलब है कि एक बड़ा गैप अप ओपन किया। ओपन सेम हाई था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला भी था कि ओपन सेम जो है हाई है, हाई सेम है, ओपन हाई सेम है। मार्केट ने एज इट इज़ वहीं से जो है एक रेड कैंडल बड़ी सी बनानी चालू करी। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो लोग आज BTST कर रहे हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, तो उन्होंने क्या है, जिन लोगों ने भी कॉल साइड का लिया हुआ है, BTST किया हुआ है, वो जैसे ही देखेंगे, आप खुद सोचिए, अगर आपने आज कोई एक चीज़ 100 रुपये की खरीद करके रखी हुई है और कल आप सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होती है और वो दिखाई पड़ता है कि आपको 150 रुपये की हो गई, 150 रुपये की हो गई, रात भर में आपको अगर 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर आदमी तुरंत उसे सेल करता है, कहता है अरे 50 रुपये तुरंत जो है सेल करो। क्या हुआ? वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। प्रॉफिट बुकिंग चालू होते ही मतलब था कि मार्केट वहाँ से एक रेड कैंडल बनाती है। लेकिन बहुत सीधी सी बात है, अगर मार्केट में किसी बड़े ने एंट्री करी है जिसने इतना बड़ा गैप अप खोला है तो वो प्रॉफिट बुकिंग बस केवल पहली कैंडल पे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी।
अगली जो कैंडल, सेकंड कैंडल जो 9:20 पर बनेगी, वो अगर पहली कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो इसका मतलब है कि सेलर के हाथ में मार्केट पूरी तरह से आ गई है। और अगर नहीं तो वहीं से वापस से रिकवरी उसने चालू करी और उसने बताया कि नहीं, जिस बड़े ने मार्केट को गैप अप में खोला था वही मार्केट को आज चलाएगा, और उसने उठा करके मार्केट को सीधे एक नया हाई बना दिया। अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो जो मेरी एक नीचे से आ रही है, जिसको ब्रेक करने पर था कि ब्रेक कर रही है तो निकल रही है, ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही कैसे आ रही है, आप देख सकते हो। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग करी, और प्रॉफिट बुकिंग क्या करी, प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ मेरी ट्रेंड लाइन को उसने जो है ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में वही ट्रेंड लाइन पर बंद हुई और उसी जगह से वापस से बाउंस बैक मार्केट में आया। और आप देख सकते हो, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि मार्केट में क्या बाउंस बैक था वहां से, तो 52,600 से मार्केट ने अगली ही 5-6 कैंडलों में, 7 कैंडलों में 53,200 का, मतलब लगभग 600 पॉइंट एक्सपायरी के दिन, जब प्रीमियम बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, तब उसके बाद अगर 600 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या प्रॉफिट मार्केट ने दिया। उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज, फुल मार्केट पूरी कंसोलिडेशन फेस में आ गई, और जितना भी लोग उसके बाद जिसने सेल बाई करने की सोची कि अब हम मार्केट में आएंगे और अब हम कुछ कर देंगे बड़ा सा, उसने उठा करके केवल अपना नुकसान ही किया। अब कल की हमारी क्या स्ट्रेटजी बनती है इसमें, क्योंकि आज की इसकी एक्सपायरी तो हो गई है और जो पोजीशन है जिसकी भी बननी थी वो भी सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो अब कल हमारा जो बॉक्स पैटर्न कहता है वो ये कहता है कि 53,200 और 53,000, मतलब ये 200 पॉइंट के अंदर में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या हल्का गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट बंद हुई है 53,126 पर, तो मार्केट में जब तक 53,200 का लेवल ब्रेक नहीं होता या 53,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, क्योंकि 53,000 तो वैसे भी अब बड़ा एक क्रूशियल लेवल है जिसको टूटना भी मुश्किल पड़ेगा जब तक बजट चल रहा है। कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो ही भले ही वो टूट जाए, लेकिन वहीं से मार्केट वापस से फिर से रिकवरी करती दिखेगी आपको। तो इसलिए मार्केट जो है वो अभी आपको हो सकता है ये 53,500 या 54,000 तक भी मार्केट जो है वो बजट सत्र में पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम कैसे, क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम तो रोज वो क्या कहते हैं, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं, तो हम कैसे करेंगे, हमारा एक तरीका होगा। अगर कल फिर से गैप अप ओपनिंग होती है, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है, एज इट इज वही तरीका इस्तेमाल करिएगा गैप अप और गैप डाउन में। अगर आप ये गैप अप गैप डाउन की ये स्ट्रेटजी समझ जाते हैं तो फिर आप प्रॉफिटेबल उसी दिन से बन जाएंगे। छोटा स्टॉप लॉस लगता है, जैसे कि आज जहां पर एंट्री थी सेकंड में, उसमें केवल पहली कैंडल का लो ही जो था उसका स्टॉप लॉस था, मुश्किल से मुश्किल बहुत ज़्यादा तो 10 या 15 रुपए का स्टॉप लॉस था केवल। और उसके बाद मार्केट ने कितने बनाए, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि 53,000 का कॉल जो है वो 70 रुपए से सीधे 300 रुपए पहुंच गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने क्या दिया, इसे कहते हैं हीरो जीरो। तो अब जब तक कि मार्केट 53,200 और 53,000 के बीच में रहेगी, टोटली अवॉइड कीजिएगा। मैं तो कहता हूं पुराने छोड़िए, नए छोड़िए, पुराने ट्रेडर भी जो हैं वो अवॉइड करें इसको, क्योंकि इसमें बस केवल आप ट्रैपिंग होगी और कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको, इसलिए इसे पूरी तरह से अवॉइड करिएगा। मार्केट 53,200 के ऊपर निकलने पर क्या स्विंग बनाती है, क्योंकि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है वो 53,275 है। तो क्या मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो क्या इसके भी अगर ऊपर खुलती है तो फिर यही स्ट्रेटजी लग जाएगी, और अगर गैप डाउन खुलती है तो उसकी स्ट्रेटजी लगेगी। गैप अप गैप डाउन के लिए मैंने वीडियो डाला हुआ, वो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कल निफ्टी में चूंकि एक्सपायरी होने वाली, वहां क्या होगा। और हाँ, आप देख सकते हैं पी लाइंस कितना जबरदस्त काम कर रही हैं। मैंने आज 9:28 पे ही पी लाइंस दे दी थी, क्योंकि कल तो मैं थोड़ा लेट हो गया था पी लाइंस देने के लिए, लेकिन आज मैंने 9:28 पर ही पी लाइंस आपको दे दी थी। मार्केट ने उसके बाद क्या किया आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। 52,775 की हमारी पी लाइन थी मार्केट की। जब कैंडल ने, जब मैंने 9:28 पर दिया है, तो मार्केट उसको ब्रेक कर चुकी थी पी लाइंस को। और पी लाइन को ब्रेक करने का मतलब था कि अगर उसके ऊपर कैंडल अगर क्लोज हो रही है तो आपकी एंट्री वहीं बन जाती थी, और जितना अच्छा प्रॉफिट स्टूडेंट कर सकते थे उन्होंने किया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने नहीं प्रॉफिट किया होगा, उनका आज लॉस हुआ होगा, बट ये मत सोचिए कि आपका आज लॉस हो गया। ये पहला और आखिरी लॉस नहीं है। जब तक आप मार्केट को कुछ देंगे नहीं तब तक आप ले नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आज कुछ दिया है तो ये ठान करके रखिए मन में, रिवेंज नहीं, ये अपने मन में एक बनाइए कि अगर आज मेरे से कोई ले रहा है मार्केट का, तो कल मैं भी इतना सीख करके आऊँगा कि कल मैं मार्केट से ले पाऊंगा। और मैं जानता हूँ अगर आप सीख करके जाओगे तो बिल्कुल ले पाओगे, कोई आपको लेने से रोक नहीं सकता। आप भी उन्हीं 10% में आ जाओगे जिनमें प्रॉफिटेबल लोग रहते हैं। चलिए अब चलते हैं निफ्टी पर, देखते हैं वहाँ क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, पहली एक्सपायरी है,
अब देखिए, कल मैंने इसमें भी बॉक्स पैटर्न आपको दिया था कि अगर मार्केट में सुबह ये बॉक्स पैटर्न टूटता है तो हमारी एंट्री बनेगी। एज इट इज़ यहाँ भी आप देख सकते हो मार्केट की ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैंने लगाया हुआ है। 15 मिनट का मैं 5 मिनट कर देता हूँ आपको और बेहतर रहेगा। मैं इसको पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए आप देख सकते हो मार्केट में क्या कंसोलिडेशन रहा है। पूरा मार्केट का फेज़ लगभग सुबह के लगभग मार्केट 10 बजे के बाद से उसी फेज़ के अंदर में ही मार्केट जो है उसने पूरा टाइम अपना गुजारा है। यहाँ भी देखिए आप देख सकते हैं मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई, बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई, ओपन हाई सेम था। ओपन हाई सेम होने के बाद मार्केट ने पहली वही BTST मार्केट में जो लोग लेकर के 100 रुपये की चीज़ जा रहे हैं, अगर 150 की हो गई तो उन्होंने तुरंत बेचना है, उन्होंने कहा अरे प्रॉफिट। अब उसके बाद वो बड़ी कैंडल क्यों बनती, क्योंकि जब किसी का 100 रुपये का प्रॉफिट है तो उसने बेचा तुरंत, उसने कहा अरे हटाओ बेचो, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अरे बेचो तुरंत। फिर उसके बाद जब वो मार्केट नीचे गिरने लगी तो जिसका 70 रह गया वो सोचता है अरे 100 रुपये था, 100 पे निकल जाते हैं, हटाओ 70 में बेचो, उसने 70 में बेचा। फिर उसके बाद पता चला कि ये वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं जिनके कुछ कुछ प्रॉफिट हैं, लेकिन जिस बड़ी चिड़िया ने, जिस बड़े बिग बुल ने अंदर इसमें एंट्री करी और जिसने इतना बड़ा गैप अप ओपन किया है वो पहली कैंडल के प्रॉफिट बुकिंग पर बाहर नहीं होता। और आप देख सकते हो सेलर क्या करता है, अगले ही 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग के पहले ही वो एक जगह से मार्केट को वापस से उठाना चालू करता है और अगली ही कैंडल से मार्केट को वो वापस से ऊपर उठा देता है, निकाल देता है। तो फिर जो है मार्केट एक फेज़ में आ जाती है जिसे कंसोलिडेशन फेज़ कहते हैं और पूरा दिन मार्केट उसी फेज़ में गुजार देती है। अब देखिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन को मार्केट अभी हर दिन जो है ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस दिन भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आप एक अच्छा डाउनफॉल देख सकेंगे। मैंने काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये आगे काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। अब कल हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमारा सबसे पहला क्या होगा, 24,300 और 24,250। 24,250 से 24,300 के बीच में कोई भी नया ट्रेडर जो है एंट्री नहीं लेगा, सेफ ट्रेडर दूर रहेंगे इससे। ये 50 पॉइंट में आप देख सकते हो पूरा का पूरा दिन मार्केट ने लगभग 5.5 घंटे से ज़्यादा मार्केट ने इसके बीच में गुजारा हुआ है। इसलिए यहाँ सिर्फ ट्रैपिंग होगी, सिर्फ यहाँ सेलर कमाएगा, बायर 1 रुपये नहीं कमा पाएगा। इसलिए इस ट्रैपिंग जोन से जब तक मार्केट गैप अप या गैप डाउन नहीं होती है कोई सेफ ट्रेडर इसमें एंट्री नहीं करेगा। एंट्री कब बनेगी, जब 24,250 को मार्केट जो है क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि मार्केट का ऑल टाइम हाई भी वही होगा। तो जब अगर मार्केट उसको क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस करने के बाद में क्या स्विंग बनाता है, कैसे मार्केट उसके ऊपर निकलती है, ये आपने ऑल टाइम हाई पर जाकर के मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेती है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। 24,250 के नीचे जैसे ही मार्केट जाती है तो हम 24,150 तक मार्केट में 24,175 तक देख सकते हैं मार्केट में कि एक कैंडल आपको रेड मिल सकती है। तो कल की ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना होगा, कल मार्केट साइडवेज होने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर शुरुआती टाइम में कुछ बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं तो उसके बाद मार्केट में आपको एक कंसोलिडेशन फेज फिर से मिल सकता है, जो कि केवल और केवल उसमें सेलर कमाएगा, बायर पूरी तरह से दोनों साइड से ट्रैप होगा। बायर कब कमाता है, बायर तब कमाता है जब वो इसमें स्कैल्पिंग करता है। जो लोग इसमें स्कैल्पिंग कर लेते हैं उन्होंने सबने आज पैसा कमाया होगा। स्कैल्पिंग का मतलब ही वो छोटे टाइम फ्रेम में की जाती है और बहुत कम देर उसमें रुका जाता है, बहुत जल्दी उसे छोड़ दिया जाता है। वो 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट ऐसे की जाती है। उसमें लॉट साइज बड़ा होता है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, प्रॉफिट भी छोटे ही बुक किए जाते हैं। तो वो लोग उसमें स्कैल्पिंग करके ही ऐसे ही साइडवेज मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। तो कल हम देखेंगे कि मार्केट में अगर 24,250 के ऊपर और 24,200 के अंदर है तो मार्केट में कोई एंट्री नहीं बनेगी। 24,250 के ऊपर निकलने पर 24,250 जो है पहला सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ मार्केट स्विंग बना करके निकलता है वापस से ऊपर या वहाँ से डाउनफॉल देखने को मिलता है, ये देखना होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हमारा जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा वो 24,200 का होगा। 24,200 पर मार्केट क्या बनाती है, स्विंग बना करके ऊपर निकलती है या वहाँ से डाउनफॉल दिखाती है, ये हमें कल देखना होगा। अगर कोई मन में शंका हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर लाइव अपडेट होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, आप वहां पर जरूर जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं,
मुझे आप जैसे प्यार दे रहे हैं, अगर इसी तरह मुझे और ज़्यादा प्यार देते रहे, जो कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ने के रूप में दिख रहा है, अगर इसी तरह का आप लोग मुझे प्यार देते रहे तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऐसी स्ट्रेटजियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा जिसके लोग बहुत सारे हज़ारों या 10,000, 20,000, 50,000 बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। वो स्ट्रेटजीज मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कल के वीडियो में मैंने वो टारगेट आपको दिए हुए हैं। मेरे सब्सक्राइबर का जैसे ही वो टारगेट पूरा होता है वो स्ट्रेटजीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई एनालिसिस के साथ, एक नई एक्सपायरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।